वेलकम बैक टी स्टेज प्रताप। दोस्तों, मैं प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टी स्टेज प्रताप में। दोस्तों, आज हमें देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1, जिसमें हम प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम दो बैलों की कहानी को समझेंगे। तो हम आज शुरू करने वाले हैं प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, ये आज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। या आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ना अच्छी लगे तो लाइक ना करें, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। आप कमेंट में लिखते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, प्रेमचंद का जीवन परिचय है। ये उनका फोटो लग रहा है, आप देख सकते हैं इस फोटो को। तो मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ आपको पढ़ाते समय। तो देखिए, हाईलाइट का कलर में ये पीला ही सही है, पीला ले लेते हैं। देखो, इसमें आपको दिख भी रहा है, सही है। प्रेमचंद्र का जन्म प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 ईस्वी में कब हुआ था? 1880। एक बार मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 ईस्वी में। ये थोड़ा पेन प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से तो हम ब्लैक। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लहमी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया गया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। सन 1936 में इस महान कथाकार का क्या हो गया? देहांत हो गया। मात्र अपनी 56 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया। 56 वर्ष तक जी। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद हम इनकी कहानियां को देखेंगे कि इनकी क्या कहानियां, इनके उपन्यास क्या हैं। तो देखिए, प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय थोड़ी बहुत लाइनों में आना संभव नहीं है, लेकिन जो हमारा कोर्स है एनसीईआरटी का क्लास 9 का, उसके मुताबिक हम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें एक छोटे रूप में लिया गया है। तो इस चीज को हमें पढ़ना होगा, कोर्स के हिसाब से चलना है। तो देखिए, हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। ये प्रेमचंद्र क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको अब याद कराने की कोशिश करता हूँ, आप इसे नोट कर लें। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म बनारस के लखमी गांव में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा कहाँ तक हो पाई? बीए तक हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु किसके कारण छोड़ दी गई? हम यहाँ लिखेंगे आंसर में इस प्रश्न का। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, पर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ आपको नोट नहीं करना है। ये जो यहाँ लिख रहा है वो आप नोट कर लें, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने, आपको याद हो सके। नोट कर सके तो अलग बात है, लेकिन आप ये नोट हो रहा है यहाँ, इसको अवश्य लिखें। सक्रिय भाग लेने के कारण उन्होंने क्या किया? नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप आंसर दीजिए। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? आंसर क्या है? 1880 ईस्वी। इनका देहांत 1936 हुआ था, लहमी गांव में। मूल नाम धनपत राय। शिक्षा कहाँ तक हो पाई? बीए तक हो पाई। तो हम देखते हैं इनकी। अब देखिए, प्रेमचंद्र जी की कहानियां। मुझे आशा है आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये टाइपिंग। तो प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर, ये इम्पोर्टेंट है, मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। ये जो मानसरोवर के 8 भाग हैं, इनमें बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन यहाँ कुछ कहानियां दी गई हैं। इनके 8 भाग हैं, उनमें बहुत सारी कहानियां हैं जो यहाँ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये क्लास 9 का हम पढ़ रहे हैं, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। संकलित हैं सेवा सदन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। उनके प्रमुख उपन्यास हैं, उनके क्या है? ये प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी, ये 3 है। हंस, जागरण, माधुरी, ये 3 मुख्य हैं, और भी हैं, लेकिन ये हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया।
मैं पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद आपको समझाऊंगा। कथा साहित्य, आप ध्यान से सुने बातों को तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। ये मात्रा देखिए, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। देखिए, प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद साहित्य को क्या मानते थे? सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। देखिए, सामाजिक की बात आई है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये देखिए, जैसे अंग्रेजों ने हम पर कब्जा किया था, ये बात अलग है। तो देखिए, क्या होता है कि यदि हमें समाज में परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले वहां की भाषा बदलनी होगी, क्योंकि भाषा समाज परिवर्तन का एक प्रमुख भाग होता है। साहित्य लेखन, साहित्य, प्रेमचंद्र जी ने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। ये बात सही है, क्योंकि यदि आप कहीं की भाषा बदल देंगे तो उनका सामाजिक परिवर्तन भी होने लगेगा। भाषा शैली सबसे मूल होती है सामाजिक परिवर्तन में। भाषा शैली यदि एक जैसी होगी तो सामाजिक परिवर्तन भी एक जैसा हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन बहुत जल्द होता है, भाषा वहां की चेंज कर दी जाएगी। तो देखिए, उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। उनकी अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है? उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं की मूलभूत विषय हैं। आगे और भी है, लेकिन हम इतने को समझ लेते हैं। पहले हमको समझना है क्या है? मानसरोवर, प्रेमचंद की कहानियां क्या हैं? मानसरोवर के कितने भागों में संकलित हैं? 8 भागों में संकलित हैं। किसके 8 भागों में संकलित है? तो मानसरोवर की। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। कौन कौन? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि। देखिए, इनको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया हो तो देख लिए, और इनको आपको वहां भी दिखेगा। ये हाईलाइट थोड़ा छोटा आ रहा है, ये थोड़ा देख लेना होगा मुझे। हाँ, आप सही है, तो इसको कर लेते हैं। ये चलो, क्या था? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे इनके नाटक हैं, जैसे पूस की रात, ये बहुत सारे हैं। तो ये आपको आगे आने वाली क्लासों में दिखाई जाएंगे। यहाँ ये चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। उनके प्रमुख क्या है? उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी, इन 3 पुस्तकों का, आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अब प्रश्न आता है, उन्होंने किन किन पुस्तकों का, पत्रिकाओं का संपादन किया? तो हमको लिख देना है, हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके उपन्यास तो बता सकते हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और कर्मभूमि, गोदान आदि। ये उनके उपन्यास हो गए। 8 भागों में संकलित उनकी कहानियां हैं। ध्यान से सुनते रहिए, आपको पूरा समझा दूंगा, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे इसे। पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, यहाँ तक हम कर चुके हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी किया। ऐसे एक प्रश्न आता है, प्रेमचंद्र ने गद्य लेखन किया था या नहीं? तो हमें क्या करना है? यस, प्रेमचंद्र ने गद्य लेखन किया था। प्रश्न आने वाली जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो यहीं से फंसने वाले हैं। यहीं से बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास कराते हैं, क्वालिफाइड। आप अभी से गौर दे के समझिए तो आप कहीं फेल नहीं हो सकते। प्रचुर मात्रा में अभी की आपको पढ़ाई आपको टॉपर बनाती है। देखिए, आगे हम समझते हैं। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद्र साहित्य को क्या मानते थे? सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है? उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में मिलती है, कथा साहित्य में उनके। किसान, अब एक प्रश्न आता है इससे, देखिए, उनकी रचनाओं के मूल विषय क्या हैं? तो हम लिख सकते हैं, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी प्रमुख रचनाओं के मूल विषय हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा और है ये वाला। ये बोल्ड नहीं है, थोड़ा वैसा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का
संसार में देखिए, यहाँ टिक नहीं करता हूँ, इस लेजर पेन ले लेता हूँ मैं। अब आपको दिख रहा होगा, प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। इसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख क्या है, विशेषताएं हैं। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया। ये देखिए, विफलता पूर्वक लिख रहा है, विफलता पूर्वक। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको मैं अभी सुधार देता हूँ। ये देखिए, यहाँ बुफ नहीं है, ये है हमारा को, कुशलता पूर्वक। तो इसमें से भी हम प्रश्न आ सकते हैं। प्रेमचंद का कथा साहित्य का संसार कैसा था, बहुत व्यापक था। छोटे छोटे पॉइंट पर ही प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों, बहुत छोटे छोटे इजी इजी पॉइंट पर भी। यहाँ से प्रश्न फंसने की संभावना नहीं होती, वहां से ही प्रश्न फंसा दिया जाता है एग्जाम में। तो कॉम्पिटिशन में बहुत ऐसा ही होता है। लेकिन हम आपको क्लास 9 के लिए भी पढ़ा रहे हैं और कॉम्पिटिशन आप देख सकते हैं, तो बहुत भी फायदा है। लेकिन क्लास 9 का कोर्स हमारा पूरा कराने की यहाँ आशा है। तो देखिए, जो क्लास 9 में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 8 से क्वालिफाई होके आ रहे हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उनको क्लास 10 का पेपर में, जो बोर्ड के पेपर होते हैं, उनमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। यहाँ हम पूरी हिंदी को क्लियर कराएंगे और यहाँ मैथ और साइंस का भी चल रहा है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो प्रेमचंद्र की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। अब प्रश्न आता है, उनके साहित्य में पशु पक्षियों को आत्मीयता मिली है या नहीं मिली है? मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को भी मिली है। बड़ी से बड़ी बात सरल सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उनका लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। तो दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दो बैलों की कथा। आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं दोस्तों। दो बैलों की कथा में आपसे फिर से मुलाकात होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अपने चैनल ई स्टेज पर आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। यदि आपको ये समझ में आया हो तो दोस्तों, आपको समझाना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।